हेलो फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं पगारिया का 10 kVA वोल्टेज स्टेबलाइजर जो मेन लाइन स्टेबलाइजर है। इसका इस्तेमाल हम लोग अपने घरों के लिए, वाटर मोटर के लिए, डीजे सेट के लिए या अदर और भी किसी काम के हम लोग आसानी से इसको ले सकते हैं। ऑल पर्पस ये वोल्टेज स्टेबलाइजर है। ये ब्रांडिंग देखें तो ये पगारिया कंपनी की ब्रांडिंग है और इसकी कैपेसिटी देखें तो 10 kVA का ये आपका स्टेबलाइजर है। इस स्टेबलाइजर की खासियत ये है कि ये ऑटोमेटिक भी है और मैनुअल भी है। ऑटोमेटिक जैसे कि यहाँ अभी हम लोग ये रोटरी स्विच जो है ऑटोमेटिक में किया हुआ है, इसको हम मैनुअली हाई में भी कर सकते हैं, मेंस में भी कर सकते हैं और लो में भी कर सकते हैं। ये स्टेबलाइजर सिंगल फेज के लिए बना हुआ है। इसमें दो डबल फेज का भी आता है, सिंगल फेज का भी आता है, एल्युमिनियम वाइंडिंग में भी आता है और कॉपर वाइंडिंग में भी आता है। इस स्टेबलाइजर में आपको 1 साल पूरे स्टेबलाइजर में आपको वारंटी मिलता है और इसके अंदर जो मेन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उस पर आपको 2 साल की वारंटी आती है। अभी हम आपको इसको ऑपरेट करके भी दिखाएंगे। जैसे कि हम आपको दिखला रहे हैं कि हमारा ये बल्ब भी जो है इसी से कनेक्टेड है। अभी हम इसको ऑन ऑफ करके दिखलाते हैं इस बल्ब को, ये हमारा इसी से कनेक्टेड है। इसमें क्या है कि अभी ये हमारा ऑटोमेटिक में काम कर रहा है। अभी ऑटोमेटिक में क्या है कि ये आपका 130 वोल्ट से लेकर के 290 वोल्ट तक ये आपका ऑटोमेटिक में खुद से ये काम करेगा। अगर हम लोग को लगता है कि हमारे यहाँ वोल्टेज और भी कम है तो इसको हम लोग हाई में कर लेंगे और इस तरह से अगर हम लोग रोटरी को बढ़ाएंगे तो ये आपका मैनुअल हो गया। और हाई के में मतलब आपके यहाँ लो वोल्टेज है तो इसको हाई में करने के लिए इसका हम लोग उपयोग करते हैं। यहाँ पे बाईपास का ऑप्शन है, जैसे कि कभी हमारा स्टेबलाइजर ख़राब हो जाए और सर्विस जब तक ना हो तब तक हम लोग मेंस में भी करके इसको चला सकते हैं। या कभी लगे कि घर पे कोई नहीं है तो आप इसे मेंस में कर देंगे तो ये क्या होगा कि जो पावर इन हो रहा है वो पावर को आउट करेगा। इसके साथ साथ हमारे यहाँ एक और फैसिलिटी है इस स्टेबलाइजर में कि ये लो करने का भी ऑप्शन है। अगर आपके यहाँ वोल्टेज 290 या उससे अबव 300 के आसपास अगर आपका वोल्टेज चला जाता है तो इसको हम लोग लो में करेंगे और इस तरह से अगर हम लोग रोटरी को बढ़ाएंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा बल्ब जो है यहाँ पे घट रहा, वोल्टेज को घटाने का काम कर रहा। इस तरह से हम लोग इसको घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं और ऑटोमेटिक करने का भी ऑप्शन है, मैनुअल करने का भी ऑप्शन है। इस स्टेबलाइजर में एक आपको MCB दिया हुआ है जो सेफ्टी रीजन के लिए दिया हुआ है। सेफ्टी रीजन दैट मीन्स के आपको अगर इस पर आप ओवरलोड डाल रहे हैं या इस स्टेबलाइजर के बाद अगर आपका आगे कनेक्शन किया हुआ है तो ये आपका MCB गिर जाएगा और आपके आगे जो इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं उसको सेव करेगा और साथ में आपके स्टेबलाइजर को भी सेव करेगा। इसका हम लोग उपयोग कभी घर पे कोई नहीं हो और इसका MCB के जैसा भी इस्तेमाल करना चाहें तो हम लोग मेन स्विच के जैसा भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। शॉर्ट सर्किट के लिए, ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए या ऑन ऑफ करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्विच देख रहे हैं, ये इनपुट और आउटपुट की स्विच दी हुई है। जैसे कि अगर हमको अपना चेक करना है कि हमारा ग्रिड यानी पोल से कितना करंट आ रहा है तो हम लोग ऊपर की तरफ इसको पुश करेंगे तो ये बतलाएगा कि आपके यहाँ करंट पोल से कितना आ रहा है। नीचे में आउटपुट का दिया हुआ है, नीचे अगर हम पुश करेंगे तो ये बतलाएगा कि ये स्टेबलाइजर कितना बना के दे रहा है। जैसे कि अगर हम आपको अभी इसको दिखाते हैं, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे अभी इसको लो करके दिखाते हैं, ये हम लोग लो कर रहे हैं, मीटर में आप चेंजेस देख रहे होंगे कि ये लो की तरफ मीटर आपका जा रहा है और ये मिनिमम आपका 50 से 60 वोल्ट से काम कर रहा है, ये भी आपको दर्शा रहा है। इसी को हम लोग 220 पूरा बना सकते हैं, 50 से 60 वोल्ट को 220 पूरा बना सकते हैं। इस पर अभी हम आपको एक और चीज़ दिखाएंगे, इसके अंदर एक बजर लगा हुआ है। बजर जैसे कि अगर आपका ये ऑटो कट हो जाएगा और हमारा ये बल्ब ऑफ हो जाएगा तो ये एक सायरन भी देगा। ये सायरन की आप आवाज़ सुन रहे होंगे, ये सायरन दे करके ये बतला रहा है कि ये आपका ऑटो कट हो गया है। अब हम उसको दिखाते हैं आपको बैक साइड का इसका कनेक्शन किस तरह से होता है, ये हम आपको दिखलाते हैं। ये हमारा इनपुट के लिए सॉकेट दिया हुआ है। यहाँ पे हमारा एक फेज, एक न्यूट्रल, एक अर्थिन का यहाँ पे आप लाइन देख रहे होंगे। फेज मतलब जहाँ पे हमारा गर्म तार होता है, इस पर टेस्टर में लाइन आती है, वो तार हमें इस पॉइंट पे डालना है। N मतलब न्यूट्रल हो गया, P मतलब फेज हो गया और E मतलब अर्थिन हो गया। हम लोग अगर चाहते हैं कि बॉडी में इसका करंट ना आए तो इसके लिए हम लोग E का इस्तेमाल करते हैं। E से तार निकलेगा, वो जमीन में चला जाएगा, जिसको हम लोग अर्थ कहते हैं, ग्राउंड कहते हैं, अर्थ कहते हैं। ये हमारा आप देख रहे हैं आउटपुट का कनेक्शन है। जैसे भी हम आपको बल्ब इसमें ऐड करके दिखा रहे हैं, यहाँ पे फेज हो गया, यहाँ पे न्यूट्रल हो गया, यहाँ पे अर्थिन हो गया। ये आउटपुट के लिए हो गया, मतलब स्टेबलाइजर से कनेक्शन जो निकलेगा घर के लिए या जिस मोटर में लगाना है उसके लिए यहाँ पे हमारा सॉकेट दिया हुआ है। एक चीज़ और हम आपको बताना चाह रहे हैं, जब भी आप जेन्युइन प्रोडक्ट खरीदें, पगारिया का जेन्युइन प्रोडक्ट खरीदें तो ये स्टिकर आप ज़रूर देख कर लें जिसमें लिखा रहता है पगारिया 10 kV 220 कॉपर है या एल्युमिनियम है, ये 440 में है या सिंगल फेज में है, डबल फेज में, सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ रहता है। और साथ में एक QR कोड है, इसे स्कैन करेंगे तो इसके अंदर की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी।
ये हुआ आपका जेन्युइन प्रोडक्ट के बारे में। एक चीज़ अब हम आपको आगे से और एक चीज़ दिखाना चाहेंगे कि भारत पावर में जो है हमारा कोई भी प्रोडक्ट बिना टेस्ट किए नहीं जाता है, तो एक ये स्टिकर भी आप ज़रूर देख कर लें। ये इस बात की सुनिश्चित करता है कि ये स्टेबलाइजर जो है 100% ओके है, 100% कॉपर में है और टेस्टेड है, हर तरीके से टेस्टेड है, बस रेडी टू यूज़ है। आप अपने घर पे ले जाएं और इसका इस्तेमाल करें। ये स्टेबलाइजर आपको अगर अच्छा लगा तो आप भारत पावर रांची से कांटेक्ट करें। हमारा एड्रेस है भारत पावर, शीतल टावर बिल्डिंग, नियर डेली मार्केट, मेन रोड, रांची। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9546880043। हमारा दूसरा नंबर है 9523697127। थैंक यू।